का जो सेशन है मेन रूप से हम लोग जो है थ्रोली एक हिंदी का जो भी व्याकरण का समझ विकसित कर लेंगे। थ्रोली जो भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछे जाएंगे उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और निश्चित रूप से यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन में निश्चित रूप से कम 50 तक क्वेश्चन यही सब रहेंगे, ठीक है। और आप आसानी से, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं सभी लोग, तो आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप कलर करेंगे, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, सारे क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है। सेकेंड दिन इसका पेपर होगा आपका, फर्स्ट दिन आपका 1 to 5 वाला पेपर है, सेकेंड दिन आपका हिंदी का है। तो आप लोग आसानी से जो है एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी में। बस एक बार थ्रोली हम लोग देख लेते हैं कुछ जो हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द है, अलोम विलोम है, थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। इसे हिंदी के भाषा से रिलेटेड विविध स्मरणीय तथ्य हमने आपको शुरुआत में ही करा दिया था, ठीक है। इसमें जो है वो आप लोग सुन लें अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी सन से लगभग हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। उससे पहले ये भाषा संस्कृत के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। ईस्वी सन है, ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी सन है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है अभी वर्तमान में, तो 10 राज्यों की ये भाषा है। वर्णमालाओं की कितनी संख्या है, हमने बताया था 52 वर्ण है। ध्वनि संकेतों के अस्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई है, तो लिपि, जैसे हिंदी जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है, तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है, ये फ्रोबेल, ये आपका जो है फ्रोबेल याद रखिए। किंडरगार्टन खेल खेल में सिखाने की बात है। देवनागरी लिपि एक किस प्रकार की लिपि है, तो वैज्ञानिक लिपि है। त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है, तो 3 भाषा का, एक आपका जो हिंदी इंग्लिश और एक मातृभाषा, ठीक है। तो मातृभाषा हिंदी भी हो सकता है और भी मैथिली भोजपुरी कुछ भी हो सकता है। तो त्रिभाषा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। भाषा एक सांकेतिक साधन है, यह किसकी युक्ति है, तो भाषा संकेत को रिप्रेजेंट करने का एक प्रमुख साधन है। यह जो कथन है वो बाबूराम सक्सेना की जो है युक्ति है या कथन है। संस्कृत के महान व्याकरण जो लिखे हैं पाणिनि ने अपनी महान कीर्ति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है, शब्दानुशासन, यानी शब्द का अनुशासन, कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करते हैं वही आपका शब्दानुशासन या आपका व्याकरण कहलाता है। और जो आपका संस्कृत व्याकरण है महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि यह इसके 8 अध्याय थे इसीलिए इसको अष्टाध्यायी भी कहा जाता है, ठीक है। राधे राधे। हाँ, फिलहाल अभी जो है पहले हिंदी पढ़िए। जब हिंदी पढ़ाते हैं तो करंट अफेयर्स याद आता है, जब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो आपको हिंदी याद आता है, ठीक है। तो आप लोग आराम से पढ़िए, अभी जो पढ़ा रहे सामने में पढ़िए, मुझे सब याद रहता है क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं ले। हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा कब प्रदान किया गया, तो ये अति महत्वपूर्ण है, 14 सितंबर 1949 को। ये सब हमने आपको थ्योरी में भी पढ़ा दिया था इसे, ठीक है। हिंदी को जो राजभाषा की जो दर्जा दी गई है वो 14 सितंबर 1949 को ही दे दिया गया था, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भाषा का मानक रूप बालक डैश सीखता है, तो विद्यालय में सीखता है। पंचतंत्र की रचयिता कौन है, पंचतंत्र के रचनाकार जो है, पंचतंत्र बच्चों की कहानियाँ इसमें लिखी गई है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा ये जो है कथा लिखे गए हैं पंचतंत्र। कालिदास का सर्वप्रसिद्ध रचना जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अम लगा हो संस्कृत में लिखा हो, समझ जाइए वो कालिदास की ही रचना है। मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अष्टाध्यायी किनकी रचना है, पाणिनि का। गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सबसे भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया है। ऐसे भी टोटल ओवरऑल क्षेत्र में भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ही पहले व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजों के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत के रचनाकार कौन है, अभी तुरंत 15 अगस्त बीता ही है। आप लोग ये गाना बहुत ही अच्छे से नम भाव में सुनते भी हैं और गाते भी गुनगुनाते भी हैं,
तो प्रदीप, जो कवि प्रदीप हैं उनका लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो लता मंगेशकर जी ने इसको गाया है, जो कि पूरा देश में इसको सुना जाता है, ये मेरे वतन के लोगों। ठीक है, हिंदी का जो प्रथम अखबार क्या नाम था? हिंदी का प्रथम अखबार जो पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड। अति महत्वपूर्ण है, हिंदी का प्रथम जो पत्र था वो कौन सा था? उदंत मार्तंड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम है उसमें तो पूछा ही जाएगा, साथ साथ अन्य कंपटीशन जैसे दरोगा या अन्य एग्जाम में भी हिंदी के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्र कवि की उपाधि, और जिनका हिंदी 10+2 में है वो भी इतना याद रखिएगा, जो आज का क्लास होगा निश्चित तौर पे कम से कम 20 क्वेश्चन तक तो मैं गारंटी के साथ बोलूँगा यही सब रहेंगे। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दिया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त। जो राष्ट्र कवि हैं वो आपके कौन है? आपके देश में राष्ट्र कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त को उपाधि दी गई है। सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार विद्यापति। ठीक है, कीर्ति पताका, कीर्ति लता भी इनकी रचना है। शिव के नचारी में गाते थे, ये शिव भक्त थे। विद्यापति के बारे में आप लोग जानते होंगे, मिथिला क्षेत्र के बहुत बड़े कवि हैं। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता भी आप लोग देखे होंगे, टीवी पे बहुत पुराने समय में ये सीरियल आता था चंद्रकांता, और ये कई बार एग्जाम में कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि इसके रचनाकार कौन थे? तो देवकी नंदन खत्री। ठीक है, इसमें जो है कहानी है, ठीक है, एक राजघराना का, एक कह सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से जो है कूटनीति और चाल चल करके जो है वहाँ पे शासन होता है, वो सब उसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री की रचना है। प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर अति महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। पंच परमेश्वर के रचयिता प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है, ये याद रखना है। रंगभूमि उपन्यास के भी रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की बहुत सारी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, उसको जरूर याद रखिएगा। अंधा युग उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया था? है अभी भी चेन्नई में, मद्रास। हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने जाते हैं? आगे हम लोग रस की भी चर्चा करेंगे, जैसे श्रृंगार रस होता है, ठीक है, वीर रस होता है, उस भावना से आपको प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार का रस है। तो 9 प्रकार के रस होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब रस पढ़ाई होगी आपको तब। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए दी गई? तो मैथिली शरण को जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है वो भारत भारती के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो भारत भारती के लिए इनको दिया गया है। 1 to 5 के लिए उपयोगी है सर, मतलब नहीं समझ रहे? मतलब आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा है अब क्या आप लोग का? हिंदी है तो 1 to 5 में नहीं पूछेगा क्या हिंदी? गजब लिख रहे हैं कि 1 to 5 के लिए उपयोगी है सर। नहीं है उपयोगी, आराम से सोइए। वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक हैं राजेंद्र यादव। ठीक है, जो प्रकाशित हिंदी पत्रिका है हंस के संपादक कौन है? तो राजेंद्र यादव हैं। और राजभाषा सूची में जो अभी आपका सूची है, राजभाषा की सूची, उसमें कितने भाषा शामिल किए गए हैं? तो टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, हिंदी सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे 1 to 5 है, 6 to 8 है, चाहे 11 12 है। बिना हिंदी के तो आप पास ही नहीं करेंगे। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा। आपका पहले हिंदी का ही कॉपी चेक होगा वहाँ, तभी आपका जो है पेपर मेन चेक होगा। हिंदी में फेल तो बात खत्म। लेकिन यही है कि आपको अच्छा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग कट ऑफ नहीं कहा है। अगर कहता तब तो फिर मैक्सिमम लोग उसी में फेल हो जाते। तो अब तो ओवरऑल 30 नंबर लाना है, इसीलिए आप लोग आसानी से जो है बस जितना कह रहे उतना सुन के जाइए, एग्जाम में बैठिएगा, पास कर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब विभिन्न प्रकार से उस शब्द को कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, सबका अर्थ सेम ही निकलता है, उसको पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे असुर, असुर को हम लोग दानव भी बोल सकते हैं, दैत्य भी। दानव, मानव और दानव जो राक्षस होते हैं उसको असुर कहा जाता है। दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर जो रात को, रजनीचर, रजनी मतलब भी रात होता है, तो जो रात को
घूमता हो, चलता हो, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, ये सारे असुर के पर्यायवाची हैं। तो निश्चित रूप से 4-5 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची के दिए ही जाएंगे। तो अब कौन सा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपको सब सुन करके देख करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अमृत, अमृत मतलब जो एकदम सुधा हो, सोम हो, पीयूष हो, तो ये सब अमृत कहा जाता है सुधा को। तो ये कई बार सुधा अमृत ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सुधा को ही आपको अमृत भी कहा जाता है। सोमरस, सोमरस भी आप जानते होंगे अमृत को ही कहा जाता है। पीयूष, पीयूष भी अमृत को ही कहा जाता है। अमी, अमी मतलब भी होता है अमृत, ठीक है, अमीय, अमी, ठीक है। तो ये सारे अमृत के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अधर को ही ओष्ठ कहा जाता है, ओष्ठ को ओठ भी कहा जाता है, ठीक है। अध्यापक को हम कई शब्द में उच्चारण कर सकते हैं, आचार्य कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं, व्याख्याता, प्रवक्ता, इन सब शब्दों से हम लोग डिनोट करते हैं अध्यापक को। अन्वेषण मतलब कोई भी चीज़ नया अनुसंधान करना, खोजना, तो देखिए गवेषणा भी कहा जाता है इसको, खोज भी कहा जाता है, शोध भी कहा जाता है, अनुसंधान भी अन्वेषण के ही होते हैं। ये सब आप लोग शब्द जरूर निश्चित रूप से पर्यायवाची खोज ही लेंगे। जैसे अपमान करना किसी का, यानी किसी को आप लोग क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं, अवमानित करते हैं, अनादर करते हैं, अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निरादर करते हैं, ये सब सारे पर्यायवाची किसके हैं, अपमान के ही हैं। अप्सरा जो बहुत ही सुंदर हो, सुर वाला, जो देवताओं की अप्सरा किसको कहा जाता है, जो देवलोक में देवताओं के लिए नृत्य करती हैं वो अप्सरा कहलाती हैं। उनको सुर, सुर मतलब भी देवताओं वाला, ठीक है, सुर वाला, देव वाला भी कहा जाता है। जो देवलोक में नृत्यांगना होती हैं उनको अप्सरा कहा जाता है। तो वही पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर। अंश का मतलब होता है भाग, हिस्सा, या उसको खंड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बस आप लोग रीडिंग में दे रहा हूँ, अच्छे से सुनिए, निश्चित तौर पे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं, SCRT का बुक कुछ नहीं देखना है, बस जो भेजे हैं नोट्स उसको देखिए अच्छे से। आलसी, आलसी मतलब क्या होता है, काहिल, जो सोया रहे, कोई काम सही से नहीं करे, निकम्मा, काम नहीं करने का इच्छुक, निरुद्यमी, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, काम करने के प्रति कोई ललक नहीं हो, उसको आलसी कहा जाता है। आंसू के पर्यायवाची हो गए अश्रु, नयन जल, आंख से जो जल निकला, आंख का नयन भी होता है जल। नेत्रवारी, नयन नीर, नीर मतलब जल और नयन मतलब आंख। आतंक मतलब उपद्रवी, उपद्रव, अति भय, संत्रांश, दहशत, दहशतकर्ता, ये सब भी हो सकता है। आश्रम, मठ, जिसको हम बोल सकते हैं विहार बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं। आंचल, आंचल मतलब पल्ला, जो साड़ी का छोर होता है। दामन, कोर, ये सब कहा जाता है। इंद्र को सुरपति, देवताओं के पति। पुरंदर, जो पुरंदर किनको कहा जाता है, जो किला को ध्वस्त करते थे, ठीक है, पुरंदर इंद्र देवता। पुरंदर, कौशिक भी इंद्र को कहा जाता है। देवराज भी इंद्र को ही कहा जाता है। सुरेंद्र भी इंद्र को ही कहा जाता है। इनाम, उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, ये सारे शब्द इनाम को ही कहा जाता है। ईर्ष्या मतलब क्या होना है, द्वेष रखना किसी से। मत्सर, जलन, डाह जिसको बोलते हैं, डाहता है, डाह रखता है। कूढ़न, इसको कूढ़न होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष रखता है, जलन होता है इसको, तो इसको ईर्ष्या के शब्दों में हम कह सकते हैं। उत्सव यानी मंगल कार्य करना, जैसे पर्व, कोई भी आप पर्व करते हैं वो भी उत्सव हुआ। जलसा आप निकालते हैं वो भी उत्सव हुआ। त्योहार, समारोह, ये सब सारे उत्सव के ही पर्यायवाची शब्द हैं। उपवास यानी भोजन नहीं करना, मतलब निराहार। व्रत रखना, अनशन, बिना भोजन के, निर्जल, बिना जल के, ये सब उपवास के ही पर्यायवाची शब्द हैं। वैभव, जिसका समृद्धिशाली हो, संपन्नता है, संपदा हो, यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति करे, वो वैभव कहलाता है। व्रत यानी आप जब संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं दृढ़ निश्चय होकर के, तो उसको हम व्रत कहा जाता है। शिव, शिव जो है शंभु शंकर को ही कहा जाता है।
शंभु, भोलेनाथ, महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, नाथ जहाँ लगा दीजिए, पशुपतिनाथ, जितना नाथ कहिए सब में, जगन्नाथ को छोड़ के सारे नाथ में शंकर का ही नाम आ जाता है, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर। ठीक है। शरीर, काया, गात, तन, अंग, बदन, ये सब सारे शरीर के ही पर्यायवाची हैं। शस्त्र मतलब क्या होता है? हथियार होता है। अस्त्र, शस्त्र दोनों एक ही चीज है। आयुध, आयुध ये भी आपके अस्त्र शस्त्र को ही कहा जाता है। शमशान, मरघट जहाँ पे लोग मरने के बाद जाते हैं। दाह स्थल जहाँ शरीर को जलाया जाता है। कब्रगाह जहाँ शरीर को दफनाया जाता है। ये सब शमशान के ही पर्यायवाची हैं। सन्यासी यानी बैरागी, त्यागी, परिव्राजक जो घूमता फिरता रहे। संध्या, निशारंभ मतलब रात की शुरुआत का समय। दिन अवसान, दिन का ढलने का समय। सांझ काल, गोधूली, प्रदोष काल, ये सब सारे संध्या के ही पर्यायवाची शब्द हैं। समिति जो होता है संस्था को कहा जाता है, संघ को कहा जाता है, संगठन को कहा जाता है, मंडली को कहा जाता है। समीक्षा करना यानी किसी को निरूपण करना, विवेचना करना, आलोचना करना, समालोचना करना, मीमांसा करना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना एक प्रकार से। समुद्र, सिंधु, सिंधु भी समुद्र को ही कहा जाता है। जलाधि, पयोधि, पयोधि भी समुद्र को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। पारावार, पयोनिधि, वारिस, वारिधि, ये सब सारे शब्द समुद्र को कहे जाते हैं। सरस्वती को भारती कहा जाता है। शारदा, वीणा पानी, वीणा भी कहा जाता है। हंसवाहिनी, वीणा वादनी। उसके बाद आपको पुस्तक धारणी, चूंकि किताब धारण करती है। सम्राट यानी आपका जो राजाधिराज होते हैं, महाराजा होते हैं, अधिपति होते हैं, शहंशाह होते हैं। ठीक है, महाराजा होते हैं, नपति होते हैं। सर्प, नपति जिसका कोई पति मतलब यहाँ पे सर्वे सर्वा। ठीक है, तो राजा का कौन पति हो? सर्प किसको कहा जाता है? सांप के जो पर्यायवाची होते हैं। भुजंग, अहि, मणिधर, विषधर, व्याल, फनी, उरग, नाग, ये सारे सर्प के होते हैं। सांत्वना, सांत्वना देना, दिलासा देना, आश्वासन देना, ढाढ़स बढ़ाना। जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आश्वासन दिया जा रहा है सभी लोगों को बीपीएससी के द्वारा। तो उसी ढाढ़स पर, उसी सांत्वना पे हम लोग काम कर रहे हैं। सुख, आनंद, चैन, मजा, परितोष। सूर्य का देखिए ये अति महत्वपूर्ण है, सूर्य वाला। रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, अर्क, अर्क होता है ना, देते हैं हम लोग, छठ में जाते हैं बोलते हैं अर्क दीजिए, तो सूर्य को ही अर्क भी कहते हैं। कमल बंधु, आदित्य, मारीचिमाली, ये सब सारे शब्द जो हैं सूर्य के लिए पर्यायवाची हैं। स्त्री का जो है नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामनी, भगिनी, भार्या, ललना, वामा, कांता, सुंदरी, ये सब सारे स्त्री को ही कहे जाते हैं। स्तुति, प्रार्थना, पूजा, आराधना, अर्चना। ठीक है, ये सारे स्तुति को कहे जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो पर्यायवाची के जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसी में से कोई ना कोई होगा। बस इसको आप लोग जो पीडीएफ हमने दिया है अच्छे से देख लीजिएगा। ग्रामर में आपको संज्ञा, सर्वनाम ये सब बता ही रखे हैं। आपका जो है समास, संधि, विच्छेद ये सब पढ़ा ही रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? यही सबसे पूछेगा। कुछ पर्यायवाची पूछेगा, कुछ विपरीतार्थक पूछेगा, कुछ शब्द को शुद्ध करने के लिए पूछेगा, कुछ जो है भाषा का जो बेसिक ध्वनि ये सब से पूछ देगा क्वेश्चन, वर्ण से पूछ देगा, समास से पूछ देगा, संज्ञा से पूछ देगा, कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी, बैकुंठ, बैकुंठ लोक कहा जाता है ना स्वर्ग लोक को, सुरपुर जहाँ देवताओं का जगह हो। स्वर्ण, सुवर्ण भी कहा जाता है।
कंचन भी कहा जाता है, जात रूप, सोना, तामरस, कनक। कनक भी सोना को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। केवल 30 नंबर लाना है, केवल 30 नंबर लाना है, घबराइए नहीं। टेबल कुर्सी बेंच सब पास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाएंगे, चुपचाप शांति से सुनिए, उसी में पास कर जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा माथा पच्ची मत कीजिएगा हिंदी में। हंस, मराल, सरस्वती, वाहन, ठीक है। चूंकि मराल सरस्वती वाहन हंस को ही कहा जाता है। अब देखिए हनुमान के क्या क्या नाम है। पवन सुत, चूंकि पवन पुत्र कहलाते हैं। पवन कुमार, रामदूत, मारुति नंदन, कपिस, कपि बंदर के रूप हैं इसलिए कपिस, पवन पुत्र, ये सब सारे जो हैं हनुमान जी के नाम हैं। हरि, बंदर का भी हरि कहा जाता है। एक बार आप लोग कहानी सुने होंगे, नारद जी को इच्छा हुआ कि हरि के रूप मतलब वैसा चेहरा बनाए, तो वरदान ले लेते हैं। हरि तो बोलते हैं लेकिन कौन सा हरि बोलते हैं ये क्लियर करके नहीं बोलते हैं, तो उनको बंदर का रूप दे दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हरि मतलब बंदर भी होता है। इंद्र, विष्णु, चंद्र, ठीक है। हाथी, हस्ती, गज, कुंजर, कुंभी, मतंग, व्याल, वितुंड, द्वीप, ये सब हाथी के नाम हैं। हिमालय का हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, हिमाचल, नगराज, गिरिराज, ये सब सारे जो नाम हैं हिमालय के हैं। हिरण को मृग, सारंग, हरिण, कुरंग, चीतल, चीतल भी कई बार आप देखिएगा लिखा रहता है, हिरण के ही कह सकते हैं कि पर्यायवाची हैं। पारसिंगा, ये भी प्रकार हैं हिरण के ही। हाथ, हस्त हुआ, कर हुआ, बाँ हो गया, पानी हो गया, भुजा हो गया, ये सब सारे हाथ के ही पर्यायवाची हैं। कठिन के कठोर, दुष्कर, दुर्गम, कष्ट साध, श्रम साध, ये सब कठिन के ही पर्यायवाची हैं। कुशल का दक्ष, पारंगत, निपुण, प्रवीण, निष्णात, विशेषज्ञ, ये सब कुशल के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है कृपा, दया का कृपा, सांत्वना, राजदया, क्षमा, अनुकंपा, अनुग्रह, सहानुभूति, दुख का कष्ट, व्यथा, क्लेश, विषाद, संताप, शोक, वेदना। इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द को हमने सुनाया। आप लोग भी एक बार जो पीडीएफ है उसको रीड कर लेंगे। आप लोग ऐसे भी बना लेंगे, मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी आप लोग बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस मैं एक बार सुना देता हूं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हिंदी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, सब काम आप हिंदी में ही करते हैं, इंग्लिश तो बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो कोई भी आप कहीं भी जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं तो आप लोग जो है हिंदी में ही बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे हिंदी की पकड़ आपको है, बस आपके अंदर थोड़ा सा डर लगता है परीक्षा में को ले करके, तो डरने की बात नहीं है, आप लोग आराम से 30 नंबर तो ले ही आइएगा, ठीक है। ज़्यादा लाना रहता 80%, 90% तो सोचने वाली बात थी, 30 नंबर तो कोई भी ला सकता है हिंदी में, जो कभी नहीं भी पढ़ेगा वो भी ले आएगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल हिंदी में खास करके। लेकिन एक बार थ्रोली एक बार देख लीजिए, अभी टाइम है तो एक दिन लगेगा पूरा अच्छे से। पर्यायवाची अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे ये क्या अनेक शब्दों के एक शब्द, तो कई बार होता है जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थल क्या कहलाएगा, तो पृथ्वी और आकाश के बीच को हम अंतरिक्ष कहते हैं। जो आगे की सोचता हो उसको अग्रसूची कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसको अमर्त्य कहते हैं, जिसको अमरता मिल जाती, कोई कभी मरता ही नहीं हो। जो दिखाई ना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, अदृश्य है, दिखता नहीं, अदृश्य शक्ति है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके तो अगोचर है, अति इंद्रिय है, यानी जिसको आप नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो अंदर की बात जान लेता है, उसको अंतर्यामी कहते हैं कि ये अंतर्यामी, ये बाबा अंतर्यामी है, सब कुछ अंदर की बात जान जाते हैं।
जो खाया ना जा सके उसको अखाद्य कहते हैं, अखाद्य, खाने योग्य नहीं। जिसके टुकड़े नहीं हो सके उसको अखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखंड। अखंड भारत क्यों बोलते हैं? कि जब टुकड़े नहीं थे भारत के। जो मानव के योग्य ना हो वह अमानवीय, मतलब मानव के करने लायक काम नहीं हो, या ऐसा कर्म जो मानव से नहीं होना चाहिए, उसको अमानवीय कहा जाता है, अमानुषिक कहा जाता है। जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो, वो क्या कहलाता है? अनंत। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। ठीक है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, अनुपमा, मतलब उपमा कोई भी आप नहीं दे सकते। ठीक है। जिसकी आशा ना की गई हो, आप परीक्षा में बैठिए, तैयारी नहीं किए और पास कर गए, टॉप कर जाइए, उसको क्या बोलोगे? अप्रत्याशित। आप आशा भी नहीं किए थे। खूब पढ़ के जाइए, क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, एक भी क्वेश्चन नहीं आता हो, तो वो भी अप्रत्याशित ही हुआ। आप आशा नहीं किए थे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अनुकरण करने योग, अनुकरणीय। अनुसरण करने योग, अनुसरणीय। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसरवादी। जो अवसर के साथ ही बदल जाए, मतलब जैसा हो वैसा अपना बिहेव करने लगे, अवसरवादी उसको बोलते हैं। बिना वेतन का काम करने वाला, अवैतनिक। ठीक है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, बिना तिथि के ही पहुंच जाए। अब तो फोन करके लोग आते हैं, पहले क्या थे कि आ जाते थे डायरेक्ट, बिना चिट्ठी पत्रा दिए, बिना फोन किए, तो उनको अतिथि कहा जाता था, गेस्ट कहा जाता था। लेकिन अब तो लोग आने से पहले 13 बार कॉल करेंगे, यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। ठीक है। तो अब अतिथि कहना उनको उचित नहीं लगता मुझे। ठीक है। मेहमान कह सकते हैं, गेस्ट कह सकते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता हो क्या होगा? अज्ञानी। अज्ञान है, कुछ नहीं जानता है। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो, अविनाशी, जिसका विनाश ही नहीं हो। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। ना पुत्र है वीरा, अवीरा, ना पुत्र है ना पति है, अवीरा। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, निश्चित, अवश्यंभावी। सूर्योदय से पूर्व का समय, अरुणोदय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, बड़ाई करना, अतिशयोक्ति करना। अन्य भाषा में परिणति, अनुवाद, ट्रांसलेट, रूपांतरण। आश्रय देने वाला, आश्रयदाता। जांगों घुटनों तक भुजाओं वाला, अजानुबाहु। जिसकी जो है घुटनों तक भुजा हो वो अजान बाहु कहलाता है। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो, कोई परिभाषा नहीं दे सके, अपरिभाषित। जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे, अनुचर, अनुयायी। गुरु जी आगे आगे चलते हैं तो अनुयायी उनके पीछे पीछे चलते हैं। जिसका शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। ऐसे इतिहास में आप लोग पढ़े ही हैं, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निसहाय, गरीब, कुछ ना हो, अकिंचन है। कंचन मतलब सोना। जो कभी तक ना आया हो, ठीक है, जो अभी तक ना आया हो, सॉरी, अनागत। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, अमानत है। नहीं बोलते हैं यह मेरा अमानत रखिए, बाद में हमें लौटा दीजिएगा। आप भी जब आएगा व्यक्ति, ये आपकी अमानत है, इसको रखिए, धरोहर है आपकी, हमने रखा था लेकिन मेरी नहीं है, ये आपकी है, मैंने इसको बस सुरक्षित रखा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, बिना मतलब के बिना बुलाए आ गया, अनाहुत। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त है। जो बोलता नहीं ये अभियुक्त है, इस पर अभियोग लगाया गया, मतलब कोई गलत काम करते हैं या कानूनी पेच में आप पढ़ते हैं तो अभियुक्त बन जाते हैं। जो ईश्वर को मानता हो तो आस्तिक, जो नहीं मानता हो नास्तिक, यही होता है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास जो लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। आशा से अधिक आशातीत,
आदि से अंत तक आद्यांत, आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी, जो अपनी हत्या आप करे आत्मघाती, सिर से पैर तक अपाद मस्तक, इंद्रियों से परे इंद्रियातीत, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उदार मना, जो ऊपर कहा गया है उपरयुक्त, बोलते हैं उपरयुक्त पंक्ति से मतलब ऊपर कहा गया है, किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला उत्तराधिकारी होता है ना, जैसे एक पहले राजा होते थे तो उसका राजकुमार जो होता था पुत्र उत्तराधिकारी बनता था, या आप अपने वारिस जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है पिताजी का तो उसके उत्तराधिकारी आप बनेंगे। उपहास के युग उपहास पद, अरुणोदय से पूर्व का समय, तो उससे भी पहले जो अरुणोदय से पहले का समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त काल भी कहते हैं, उषा काल कहते हैं। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो एकाग्र चित्त उसको कहा जाता है। जो निजी पुत्र हो, एक मां के पेट से उत्पन्न हो औरस, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी, कंजूस मक्खी चूस कह देते हैं ना हम लोग, कंजूस हैं मितव्ययी हैं, कम खर्च करते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले कुलीन कहा जाता है, आर्ज का अर्थ कुलीन भी होता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला काम रूप, अपने इच्छा से रूप बदल लेता है। भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित कम कर्तव्य विमुढ़ उसको कहा जाता है। क्या करे किम कर्तव्य विमुढ़ हो चुके, नहीं। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरिधारी, इसको कहा जाता है कृष्ण को। जो बात छिपाई जाए गोपनीय, जो घृणा के योग हो घृणित, जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतन शाश्वत, जिसके चार पद पैर हो चौपाया, बोलते ना गाय एक चौपाया जानवर है, क्यों? चूंकि उसके चार पैर हैं। जल थल दोनों जगह रहता है तो उसको उभयचर जल भूमियां कहते हैं। जो इंद्रियों को वश में कर ले जितेंद्रिय कहलाते हैं, इंद्रियों को वश में करने वाला। जैन जो महावीर स्वामी थे उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला जिजीविषा, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। जंगल की आग दावानल, अति महत्वपूर्ण है जंगल की आग दावानल। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक, जो मांस ना खाता हो निरामिष, जो कामना रहित हो निष्काम, जिसका कोई आधार नहीं हो निराधार। देश से बाहर माल भेजना निर्यात, खरीदना आयात। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही, जैसे आजकल जो है हमारे राज्य में नौकरशाही चलने लगा है, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, जब अधिकारी लोग अपनी मनमानी करने लगे। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसको बोलते हैं परिशिष्ट। जो दूसरे का भला करता हो परोपकारी, जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो पार्थिव, पार्थिव बोलते हैं जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ है। जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय, उपकार के बदले किया गया कार्य प्रति उपकार। जिससे पापों का नाश हो प्रायश्चित, कहते हैं कि पाप किए हैं वो प्रायश्चित करना पड़ेगा। इतिहास के युग से पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के पहले का काल। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, अशोक को प्रियदर्शी कहा अपने नाम के आगे लगाया था। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय अपराहन। जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी, जो एक से अधिक भाषा जानता हो बहुभाषी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे भाग्यवादी। दोपहर का समय मध्याह्न, मनपसंद अथवा नामांकित मनोनीत। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन, जो अपने मार्ग से भटक गया हो मार्ग भ्रमित। जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्ष, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष। तो यहाँ पे मुमूर्ष और मुमुक्ष ये दोनों शब्द याद रखेंगे। अपनी शक्ति भर जो कार्य करे यथाशक्ति, आप बोलते हैं जितना शक्ति होता उतना हम पढ़ाई करें, यथाशक्ति यथा भक्ति। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, जहां नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच। जो लोहे की तरह बलिष्ठ होता है लौह पुरुष,
इसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो बात वर्णन के बाहर हो वर्णांतित, जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल, बिना मतलब का बोले, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो विधवा, जिस पति की पत्नी जिंदा ना हो विदुर, ठीक है, या जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, जो व्याकरण के लिए कि व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला हो तो व्याकरण, जो शक्तिशाली हो शक्तिमान, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकते शब्दातीत, जिसके सिर पर चंद्रमा हो जैसे शिव भगवान है उन्हीं के सिर पे है शशिधर, जहां नदियां मिलती हो संगम, इलाहाबाद में संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी, जो सबको एक साथ देखता हो समदर्शी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ये भी कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जिसे अक्षर का ज्ञान हो साक्षर, ठीक है, उच्च वर्गीय शासन सामंत शाही, जिसकी सीमा ना हो सीमातीत, पाकिस्तान वाली सीमा नहीं याद रहे, ठीक है, जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना, नयन सुंदर हो सुनैना, स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैन, जो अपने से उत्पन्न हो स्वयंभू, मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई, जो क्षमा पाने योग है क्षम, जो शीघ्र नष्ट होने वाला है उसको क्षणभंगुर कहा जाता है, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसको क्षितिज कहते हैं, जो तीनों लोक का स्वामी हो उसको क्या कहा जाता है त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। तो इतना में से 4-5 क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जो भी 4-4 5-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो सब इसी में से देखिएगा कोई ना कोई, अरे 5 में से 3-4 तो जरूर लड़ जाएगा, ठीक है। 30 नंबर तो लाने हैं आपको, इसलिए घबराने का कोई बात नहीं है, और बाद बाकी भी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग विपरीतार्थक शब्द को देखेंगे। विपरीतार्थक मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे दिन हुआ तो उसका विपरीत रात हो गया, उल्टा कह सकते हैं विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ दे। जैसे सूक्ष्म है उसको स्थूल, सृष्टि का प्रलय, तो बहुत सारा शब्द ऐसा होगा कि जैसे लौकिक तो पारलौकिक, तो ये सब शब्द तो बहुत कुछ आप लोग जानते हैं। कई बार क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, जैसे प्रत्यक्ष है तो वहां अप्रत्यक्ष ऑप्शन में नहीं दिया, परोक्ष दे दिया तो कंफ्यूज होने लगे, तो परोक्ष भी अप्रत्यक्ष को ही कहा जाता है। जैसे कृतज्ञ होता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, ये सब महत्वपूर्ण है विपरीतार्थक में। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आप लोग जानते हैं लेकिन उस समय याद नहीं आता, तो उसके लिए एक बार थ्रोली आपको रीड करना होगा सबको, जो भी पीडीएफ है उसको रीड करके जाइए, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। आज बहुत गर्मी है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, सूक्ष्म स्थूल, विपरीतार्थक है विपरीत, सृष्टि प्रलय, दास स्वामी, आलोक अंधकार, आलोक मतलब होता है प्रकाश, उसका विपरीतार्थक अंधकार होता है। जागृत जो जागृत अवस्था में, सुसुप्त सोया हुआ, पुण्य जो पुण्य कमाते हैं उसी का उल्टा पाप हो गया, सरस जिसमें रस है उसका विपरीतार्थक नीरस हो गया, लौकिक जो इस लोक की बात करे, पारलौकिक जो दूसरे लोक की बात करे, जन्म जब जन्म लेता है, मृत्यु जब इस दुनिया से लोग चले जाते हैं, योग जो योग करता है, भोग जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, कनिष्ठ का छोटा, वरिष्ठ बड़ा, संयोग वियोग, संयोग मतलब मिलाना, वियोग मतलब बिछुड़ना, पंडित जो विद्वान है उसको मूर्ख, सदाचार दुराचार, औपचारिक अनौपचारिक, अतिवृष्टि अनावृष्टि,
वाचाल जो खूब बोलता है, मुख गूंगा बोलता ही नहीं। आहार जो आहार लेता, निराहार बिना आहार का। अर्वाचीन यानी जो बाद का आधुनिक, उसी का विपरीतार्थक प्राचीन होता है। उत्तरार्ध पूर्वार्ध। आदर निरादर। साकार निराकार, साकार जो जिसका रूप हो, निराकार जिसका कोई रूप नहीं हो। कृतज्ञ, कृतज्ञ अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं कृतज्ञ का कृतज्ञ। घृणा प्रेम। उपकार अपकार का उपकार और अपकार का उपकार, उपकार का अपकार। प्रत्यक्ष का प्रोक्ष, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा प्रोक्ष। सुगम का दुर्गम। सधवा का विधवा। आयात का निर्यात। ज्ञानी का अज्ञानी। सजीव का निर्जीव। प्रशंसक का जो प्रशंसा करता हो, निंदक जो निंदा करता हो। ठीक है। शाश्वत का क्षणिक, जो शाश्वत हो और जो क्षणिक हो, ठीक है, उसी का उल्टा हो गया। सार्थक निरर्थक। मुक्ति बंधन। रिक्त सिक्त। हर्ष दीर्घ। वादी प्रतिवादी। वरिष्ठ का कनिष्ठ। विदेशी स्वदेशी। अनुकूल का प्रतिकूल। जंगम अस्थावर। आस्तिक नास्तिक। बस एक बार देखते रहिए, सुनते रहिए। छूत अछूत। सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उसको दुर्जन उल्टा होता है। सुगंध दुर्गंध। अवलंब निरालंब। आकाश पाताल। दुर्लभ सुलभ, विपरीतार्थक है सारे, ठीक है। दुर्लभ का क्या हो जाएगा सुलभ। कदाचार का सदाचार। अधम का श्रेष्ठ। अनिवार्य का, अनिवार्य है तो आप कहते हैं अनिवार्य सब्जेक्ट है, एक वैकल्पिक होता है। और रूढ़िवादी जो पुराने विचारधारा। स्वच्छंदवादी खुले विचारधारा। पूर्ववर्ती परवर्ती। आवाहन शुरुआत करना। विसर्जन पूजा का शुरुआत करते हैं आवाहन से और विसर्जन समाप्ति करते हैं। पराधीन दूसरे के अधीन। स्वाधीन स्वयं के अधीन। अर्पण करना ग्रहण उल्टा। खरीद बिक्री। अमावस्या पूर्णिमा। निंदा स्तुति। जीवन मरण। नूतन पुरातन। उग्र स्वयं सौम्य। उग्र मतलब होता है गुस्सा, सौम्य मतलब एकदम ठीक, मतलब सौम्य विचारधारा। गहरा छिछला। गुरु लघु। पाश्चात पौवार्त। परकिया स्वकिया। प्राचीन नवीन। सबल निर्बल। गरल मतलब होता है विष। सुधा मतलब अमृत। गुप्त प्रकट। स्वार्थ परमार्थ। स्वार्थ मतलब अपने लिए, परमार्थ सबके लिए। परमार्थ की प्राप्ति करनी चाहिए मनुष्य को। कायर नीडर। कायर का विपरीत नीडर। खंडन मंडन। भूत मंडन मतलब महिमा गाना। खंडन मतलब निंदा करना। भूत पहले का, आज जो भविष्य आने वाला का भविष्य। मानव दानव। लघु दीर्घ। तरुण वृद्ध। तरुण मतलब युवा होता है, वृद्ध। देव का दानव। दक्षिण का वाम, दक्षिणापंथ वामापंथ बोलते हैं, वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा। ये आप लोग सुनते होंगे राजनीति में, वामपंथी है ये, दक्षिणापंथी है, ठीक है। ये जो आया है ना वो फ्रांस में ये शुरुआत था। तो वहाँ के संसद में एक दक्षिण साइड बैठते थे, एक मतलब एक दायां साइड एक बायां साइड बैठते थे, तो दोनों अलग अलग विचारधारा के हुआ करते थे। वहीं से दक्षिणापंथी और वामपंथी विचारधारा आया है। प्रधान गौण। बंधन मोक्ष। बाढ़ सूखा। उदार अनुदार। सत्य का मिथ्या मतलब झूठ बोलना। उत्थान पतन। बर्बर, बर्बर जाति होते थे सभ्य लोग। मिलन वियोग। रक्षक भक्षक। विस्तार विस्तारित करना, संक्षेप करना। व्यष्टि समष्टि। श्री गणेश शुरुआत करना, बोलते हैं किसी चीज का श्री गणेश कीजिए। इति श्री अंत करना। भौतिक आध्यात्मिक। तुच्छ तुच्छ पुरुष, तुच्छ मानव, महान मानव। प्राचीन अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब आधुनिक होता है, प्राचीन मतलब पुराना। आशा निराशा। यश अपयश। वाद प्रतिवाद। गमन आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। गोचर अगोचर। नैतिक अनैतिक। स्वीकृत अस्वीकृत। विवाद निर्विवाद।
सामीस निरामीस, चेतन अचेतन, आहत अनाहत, अतरंग बहिरंग, आरोहण अवरोहण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आगम अनागम, आश्रित अनाश्रित, ये सब सारे विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है, इतना शब्द जब हम लोग पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से 50% क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, लड़ ही जाएगा। और बाद बाकी आपको पता भी होता ही है ये सब। आस्था का अनास्था, अनुरक्त का विरक्त, पराधीन का स्वाधीन, प्रकाश का अंधकार, हर्ष का विषाद, वरदान का अभिशाप, औपचारिक अनौपचारिक, समास का विग्रह, यह अति महत्वपूर्ण, आरोहण बढ़ते क्रम, अवरोहण घटते क्रम, आग्रह दुराग्रह, कनिष्ठ वरिष्ठ, संयोग वियोग, विशेष समान, राजतंत्र लोकतंत्र, ऋणात्मक धनात्मक, अनुग्रह विग्रह, अटल चंचल, आविर्भाव तिरोभाव, ये सब विपरीतार्थक है। ठीक है, चलिए अनेकार्थिक शब्द, अनेकार्थक शब्द जिसके अलग अलग जो है नाम होते हैं, जैसे अनंत है। ठीक है, अनेकार्थक शब्द हैं यहाँ पर, एक प्रकार का पर्यायवाची के ही समतुल्य होते हैं। ठीक है, देखिए एक तो हम लोग पर्यायवाची किए हैं, वो लगभग मिलता जुलता ही होता है। अनेकार्थक शब्द भी, अनेकार्थक शब्द वे हैं जो अलग अलग प्रसंगों में भिन्न भिन्न शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, प्रसंगानुसार उसका अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द के समतुल्य होते हैं, मान के चलिए पर्यायवाची ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अकाल है, अकाल तब होता है जब लोगों को खाने पीने या समस्या हो जाए, भोजन भी ना मिले। केवल अब अभाव, अभाव में आप कुछ भी, तो एक प्रकार से अलग अलग मतलब जो शब्द है उसको अलग अलग सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ मिला जुला के वो एक ही देते हैं। ठीक है, अनेकार्थी हैं, एक से अधिक अर्थ दे देते हैं। अकाल, इसको दुर्भिक्ष, अभाव, असमय भी कहते हैं। अनंत, विष्णु जी को अनंत कहा जाता है, ब्रह्मा जी को अनंत कहा जाता है, आकाश को अनंत कहा जाता है, अंतहीन। अमृत, जल, दूध, स्वर्ण, गिलोय, ठीक है, इसको अमृत कहा जाता है। एक सेकेंड, अब जा रहा है साउंड, साउंड जा रहा है अब। साउंड जा रहा है, बतावे तेजी से। चलिए अब देखिए, अनंत, विष्णु, ब्रह्मा, आकाश, अंतहीन, सबको अनंत कहा जाता है। अमृत, जल, दूध, स्वर्ण, गिलोय, गिलोय आप लोग जानते होंगे, उस अमृत के रूप में ही जाना जाता है। अंबर मतलब वस्त्र होता है, पीताम्बर, श्वेतांबर बोलते हैं ना, अंबर वस्त्र। आकाश को भी कहा जाता है, कपास, मेघ, ये सब अंबर कहलाते हैं। अशोक, शोक रहित हो, अशोक वृक्ष को भी कहा जाता है। और सम्राट भी थे अशोक। अतिथि, मेहमान को भी कहा जाता है, साधु को भी कहा जाता है, यात्री को भी कहा जाता है, और परिचित व्यक्ति को भी अतिथि ही कहा जाता है।
अध्यक्ष को हम सभापति भी कह सकते हैं, विभाग का प्रमुख या इंचार्ज को अध्यक्ष कह सकते हैं। अवस्था जो उम्र को भी डिनोट करता है, दशा को भी, नहीं कितना उम्र है, कितनी अवस्था है, दशा कैसी अवस्था है, स्थिति परिस्थिति, अवैध गैर कानूनी नाजायज, अंबुज कमल बेत ब्रह्म शंख अली भौरा मदिरा सखी, आंख नेत्र दृष्टि निगरानी, आचार्य गुरु, महापंडित को भी आचार्य कहते हैं, गुरु को भी कहते हैं, प्रधानाचार्य को भी, प्रवक्ता को भी, इंद्र श्रेष्ठ को जो लोग होते हैं, देवताओं के राजा को भी कहा जाता है, प्रतापी सूर्य और बिजली को भी इंद्र कहा जाता है, उमा पार्वती दुर्गा हल्दी कांति सबको उमा कहा जा सकता है, कनक मतलब सोना होता है, धतूरा को भी कनक कहा जाता है, टेसु प्लास ये सबको कनक कहते हैं, कपि बंदर भी होता है, हाथी को भी कहा जाता है कपि, सूर्य को भी कपि कहा जाता है, हनुमान को भी कपि, कन्या कुमारी राशि पुत्री लड़की सबको कन्या कहा जाता है, कलम को कर्णिका लेखनी कुची कनपट्टी के बाल, पेड़ पौधों की हरी लकड़ी उसको भी कलम कहते हैं, कलम लगा दीजिए, या कानपट्टी के बाल कहते हैं, कलम इसका सही से बना दीजिए। जब आप नाई के पास जाते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ देते हैं ये। खल मतलब दुष्ट, खरल चुगलखोर, धतुरा कूटने का पात्र है ये, खीर दूध है, पायस है, एक फल है, गोली बंदूक की गोली है, एक धागे की गोली होती है, एक ऊंचा एक दवाई वाली गोली होती है, गोपाल एक गाय पालने वाला, दूसरा कृष्ण को, तीसरा ग्वाला को गोपाल कहते हैं, चाक एक कुम्हार का चाक होता है, एक चक्की वाला चाक होता है, एक गोल वस्तु को चाक कहते हैं, बवंडर को भी चाक कहा जाता है, तिलक जब टीका लगाते हैं, राज्याभिषेक होता है, गहना एक गहना भी होता है तिलक, श्रेष्ठ व्यक्ति को भी तिलक कहा जाता है, तीर नदी को भी कहा जाता है, तट बाण समीप को तीर कहा जाता है, द्विज अंडज प्राणी पक्षी ब्राह्मण चंद्रमा दांत तारा, धर्मराज न्यायाधीश यमराज युधिष्ठिर, नायक सेनापति सेनाधिकारी मुखिया मुखपात्र, पतंग सूर्य को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहा जाता है, गुड्डी को भी कहा जाता है, गुड्डी जो उड़ाते हैं, फतिंगा को भी पतंग कहते हैं, नाव को भी पतंग कहा जाता है, पुष्कर का मतलब तालाब भी होता है, कमल भी कहलाता है, पानी को भी पुष्कर कहते हैं, परपंच मतलब झंझट बखेरा मिथ्या विस्तार, बिजली विद्युत तरित कर्ण आभूषण, भूत अतीत प्रेत पंचभूत बीताकल, माया ब्रह्म दौलत इंद्रजाल भगवान की लीला को भी माया कहते हैं, मोहर असरफी लाख छाप ठप्पा बोलते हैं, ठप्पा लगा दो मोहर लगा दो, रक्त लाल को कहते हैं, खून को कहते हैं, केसर को भी रक्त कहते हैं, रुधिर को भी रक्त कहते हैं, लंगर लोहे का कांटा लंगर कहलाता है, जंजीर लंगोट नटखट वह भोजन जो गरीबों में बांटा जाता है, नहीं लंगर लगा हुआ जाके खा लीजिए, वंश बांस को भी वंश कहा जाता है, कुल बांसुरी गोत्र का भी प्रतीक है वंश, वर दुल्हा को भी कहा जाता है, श्रेष्ठ को भी वर कहा जाता है, करने योग्य को भी वर कहा जाता है, वरदान को भी कहा जाता है, सरदार अगुआ को कहा जाता है, छोटा शासक रईस सिख लोग को भी सरदार कहते हैं, सरदार जी, हंस हंस उड़ गया प्राण निकल गए, आत्मा को भी हंस कहा जाता है, ब्रह्मा को भी कहा जाता है, पक्षी विशेष को भी हंस एक पक्षी भी होती है, हरि विष्णु को भी कहा जाता है, इंद्र को भी कहा जाता है, सूर्य को भी कहा जाता है, किरण हंस कामदेव सबको हरि कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है पर्यायवाची शब्द हुए, जिसका कि भिन्न भिन्न शब्दों के साथ प्रयोग होने पर प्रसंग के अनुसार वो अर्थ या उसका प्रयोग किया जाता है। समास को हमने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, संधि समास ये सब आपको अच्छे से हमने बता रखा है। ठीक है, तो नहीं पढ़े हैं तो उधर जाके पढ़ लीजिए।
समास और संधि को हमने अच्छे से करवा रखा है, आपके लाइव सेशन वाले कंटेंट में पड़ा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा को भी हमने बता रखा है आपको, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जैसे लड़का, उदाहरण के एक वचन से एक ही वस्तु का बोध होता है, जैसे लड़का से एक लड़का का, पुस्तक से एक पुस्तक का। जैसे लड़के बोल देंगे तो बहुत सारे लड़के, पुस्तकें बहुत सारा, तो ये बहुवचन होगा। ये सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। महत्वपूर्ण मुहावरा जो है, मुहावरा के रूप में हम लोग निश्चित तौर पे 4-5 क्वेश्चन मुहावरे के पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से देख लीजिए। मुहावरा क्या होता है? चिराग तले अंधेरा होना, यानी पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण करने वाला हो, जिसके घर में सभी पढ़े लिखे हो और उसमें एक महामूर्ख हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? चिराग तले देखो अंधेरा हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी योजना तो बना लेते हैं लेकिन आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, अपने को संकट में कौन डालेगा, ये इसका अर्थ होता है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अभी देखिए जो बीएड वाले हैं उनका अपना राग अलग है, डीएलएड वाले जो है अपना राग है। ये नहीं सोचते हैं एग्जाम रुकेगा तो सबके को नुकसान होगा, फिर वो कब होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, कहना मुश्किल है। तो डीएलएड वाले खामखा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि बीएड वाले को मौका नहीं देंगे तो हम पास कर जाएंगे। ये सब वो उनकी गलत फहमी है। ठीक है, ऐसा ही जो है भावना प्रधानाध्यापक के भी एग्जाम में था, कितने लोग हैं ही, इतना सीट ही है, सब लोग पास कर जाएंगे। तो ये सब ना संभव है, ना हो पाएगा। उस चक्कर में आप एग्जाम को भी नहीं होने दे रहे हैं। मतलब सबको परेशानी है, अगर एग्जाम नहीं होता है तो सभी को परेशानी है। ठीक है, इस बात को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। उनको सीधा सीधी लगता है कि बीएड वालों को मान्यता नहीं दिया जाएगा। देखिए, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, एक तर्क कहता यही है, जो सरकार चाह रही थी वो आप लोग उसको मौका दे रहे हैं। बहाली को स्थिर करना, रोकना, शुरुआत से ही इस बहाली को रोकने का प्रयास हर संभव किया गया है। और अभी भी जो गलती आप लोग में से ही लोग कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने देना, एग्जाम को होने दीजिए। ठीक है, बाद में अपने आप जो होगा निर्णय वो हो जाएगा। एग्जाम को रुकवाना यहाँ पे महा बेवकूफ़ी है। और जब एक बार एग्जाम रुक जाएगा तभी 6 महीने तक आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। अब आप सोच लीजिएगा कि यह एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, फिर चुनाव आ जाएगा, बैठे रह जाइएगा, तैयारी करते रह जाइएगा। ठीक है, तो जो लोग, बहुत लोग को देखते हैं पढ़ाई कम और इधर उधर करने में ज़्यादा लगे रहते हैं। उनको लगता है डीएलएड वालों को केवल मौका मिलेगा तो हम सब पास कर जाएंगे। वो सब गलत सोच रखते हैं, उनका जो है वो खुद डूबेंगे, सबको डुबाएंगे। अभी देखिए 10+2 की बहाली होनी है। इस एग्ज़ाम में केवल 1 to 5 का ही नहीं है, 9, 10th की बहाली होनी है। अगर रोक लगता है तो सब बाधित होगा, 9, 10, 11, 12 सबको यहाँ पे जो है पिसना पड़ जाएगा। एग्ज़ाम होने देना चाहिए, बाद बाकी जो निर्णय होगा वो सरकार के तरफ से होगा। खामखा परेशान हैं, कभी सचिवालय से लेटर निकलवाते हैं तो कभी कहीं से, कभी सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो भी सरकार चाह रही है आपका एग्जाम लेने के लिए, वो भी आप होने नहीं देना चाहते। बिल्कुल आएगा, ऐसे ही आते रहेगा। हेडमास्टर का आएगा, प्रधान शिक्षक का आएगा, सबका आएगा। ठीक है, एक बार तो पास किए नहीं, तो जो योग्य है वो किसी भी परिस्थिति में पास कर जाएंगे, वो लाखों के भीड़ में छट के निकल जाएंगे। जो अयोग्य हैं वो 2 भी रहेगा, वहां पे भी वो छट के निकलेंगे। ठीक है, तो वैसे लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं,
माइक लेकर के एकदम हल्ला मचाए रहेंगे यूट्यूब पे आके, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, कुछ आता पता तो है नहीं, बस जो है सरकार के खिलाफ में, हर एक योजना में सरकार का खिलाफ करना है, हर एक चीज में। ये नहीं सोचते आगे पीछे, दिमाग रहे तब तो सोचेंगे कि आगे इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसका जो है नतीजा निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को समझ ही नहीं है। यहाँ पे एग्जाम होने देना चाहिए, और सरकार भी चाहती है आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। बाद बाकी जो होना होगा होगा। अरे बहुत उपाय था, एग्जाम हो जाने देता, बहुत उपाय निकलता, ठीक है। डीएलएड वाले जो भी लोग हैं, अब कहिएगा कि हम डीएलएड वाले के पक्ष में, विपक्ष, कई लोग अब हम पे भी कमेंट करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। हम ना ही डीएलएड के तरफ हैं, ना ही हम बीएड वालों के तरफ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इतने मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, अगर शुरू में ही इनको फॉर्म सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता तो ये खामखा टेंशन में नहीं रहता। जब सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में निर्णय दिया है तो आज के डेट के बाद वो प्रभावी होना चाहिए ना, कि जो एग्जाम भरा गया, जिसका रिजल्ट आ गया, मतलब परीक्षा होने वाला है, उसमें करना बिल्कुल एक कह सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। बाकी जो भी हो, लेकिन एग्जाम होने देना चाहिए। आगे ब्रिज कोर्स है, कुछ भी कोर्स करा के आगे जो है सबको बहाली करना चाहिए सरकार को। और डीएलएड वाले को लगता है कि अगर बीएड वाले नहीं बैठेंगे तो उनका हो जाएगा, ये गलतफहमी है, हेड मास्टर वाले को भी लग रहा था। चलिए, उसका एक क्राइटेरिया है, मिनिमम कट ऑफ वो लेगा ही, उतना लाइएगा तभी वो पास कीजिएगा। बीपीएससी का मिनिमम कट ऑफ इसीलिए तो तय रहता है कि उससे कम में आपका होगा ही नहीं, भले वो एक भी विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हो, वो अलग बात है। चलिए, महत्वपूर्ण मुहावरे। चिराग तले अंधेरा, पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण, बिल्ली के गले घंटी बांधना, अपने आप को संकट में डालना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सबका भिन्न भिन्न मत, जैसे अभी चल रहा है। अंधा का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है। मतलब नाम बड़ा और गुण उसके विपरीत। अब कोई व्यक्ति आंख से अंधा है और उसका नाम हम नयन सुख रख दे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसका नाम है उसके विपरीत उसका गुण है, तो उसके पास आंख ही नहीं तो वो नयन सुख हुआ कैसे। नाम नौ मौन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना कि हमको इतना हो जाएगा तो बाबा हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, महामंदिर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कार्य वो जान रहा है कि होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही है, ना नौ मौन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का लाभ उठाना। जैसे आप परीक्षा में जाते हैं, चोरी चल रहा है, तो बहती गंगा में उसको बोलते हैं हाथ धो लीजिए, मौके का लाभ उठा लीजिए। लेकिन अब ये सब टाइट होने वाला है एग्जाम सिस्टम। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय हो जाना, यानी कहते हैं ना, दूध का दूध कर दिया, पानी का पानी हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, यानी ठीक ठीक न्याय हो गया। जले पर नमक छिड़कना, आप दुखी हैं और ऊपर से कोई और आके दुखी कर दे। अभी आप लोग टेंशन में हैं और कल फिर कहे कि एग्जाम रद्द हो गया, और जले पे नमक छिड़क जाना। या कोई लोग बोले कि एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए, आप 4 महीने से गर्मी में मेहनत करके दिन रात पढ़े हैं, कोई बोले रद्द हो जाए, तो आपको क्या लगेगा कि कोई जले पे नमक छिड़क रहा है। सिंपल सी बात है, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, सभी के लिए होगा। और एक बार तैयारी करना, फिर लिंक से हटना, फिर डिमोटिवेट हो जाना, फिर अपने आप को मोटिवेट करना, बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए कष्टकर होगा, ठीक है। और ये सब अच्छे विद्यार्थियों के लिए अभी मैं देख रहा हूँ बिहार में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। मतलब जब एग्जाम अच्छा होगा, अच्छे से सब कुछ होगा, तो उधर लीक, उधर ये, उधर आंदोलन, ये, अरे भाई क्या है भी। अब फिर आप जब डिमोटिवेट होकर एग्जाम देने जाइएगा तो रिजल्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो बहुत समस्या हो जाता है। हमने देखा ये बीपीएससी बिहार सरकार का जो भी एग्जाम हो रहा है, एकदम बिल्कुल पता नहीं किस प्रकार से किया जाता है। हवा में महल बनाना, असंभव कार्य को करने की कोशिश करना,
कागजी घोरे दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात ना होना। खाली कागजी घोरे को दौड़ाना, कलेजे पे सांप लौटना नहीं। आप बीपीएससी पास कर जाइएगा तो पड़ोसी के कलेजे पे सांप लौटेगा। ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात को तार लेना। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ, मतलब जो आपके सामने वाले की मन की बात आप तार लेते हैं, जान लेते हैं। हथेली पर सरसों जमाना, यानी असंभव साकार शीघ्रता से शीघ्र कर देना, क्या कहलाता है? हथेली पर सरसों को जमाना। ठीक है। घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध, यानी घर का जो योगी होता है उसका कोई इज्जत होता है। इसको हम इससे घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध। जैसे हमारे यहाँ जो आपके घर के होंगे विद्वान लोग, घर में भी होंगे, आपके माता पिता भी आपके जानकार हो सकते हैं, पढ़े लिखे, तो आप उनसे नहीं पढ़ेंगे, उनको आप वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है। और दूसरे गुरुजी को बहुत वैल्यू दे देंगे। तो यही होता है, घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध। अपने लोगों में आदर नहीं मिलता है। हम भी अपने लोगों के पास जाएंगे तो हमें भी आदर नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी, भले आप बड़ा से बड़ा टीचर बन जाए। ठीक है। ये तो होता ही है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मतलब सर्वनाश हो गया फिर भी घमंड नहीं जाना। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया, बोलते हैं ना। अध जल गगरी छलकत जाए, छोटे आदमी को बहुत दिखावा करना, छोटे आदमी का बहुत दिखावा करना। ठीक है। ज्ञान का कुछ अता पता नहीं, और ज्ञानी बन बैठना, अपने आप को जो है दूसरे को ज्ञान देने लगना, उसी को बोलते अध जल गगरी छलकत जाए। छोटे आदमी का बहुत दिखावा करना, आगे कुआं पीछे खाई। अभी देखिए बीपीएससी जो बीएड वाले हैं उनको यही दुविधा में पड़े हुए हैं, परीक्षा दे भी नहीं भी दें, आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति बना दिया गया है। कोई क्लियरेंस नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अक्ल के घोरे दौड़ना, व्यर्थ दिमाग लगाना। हम लोग बिना मतलब के भी ज़्यादा कई बार अक्ल के घोरे दौड़ाते रहते हैं, व्यर्थ में दिमाग लगाते हैं। जो चीज़ करना चाहिए, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते हैं। कई लोग शिक्षक साथी बंधु हैं जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस वही में लगे हैं कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिहार में लागू हो जाए। अंधे की लाठी होना, सहारा होना। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। अब जो आदमी 10 केजी खाता है उसको आप 100 ग्राम खिलाइएगा तो ऊंट के मुंह में क्या होगा? जीरा होगा। गरे मुर्दे उखाड़ना, जो पुरानी बात बीत गई है उसको कुरेद देना, याद करना। होश उड़ाना, उसके तो होश उड़ गए, मतलब डर जाना। गुस्सा पी कर रह जाना, हम तो गुस्सा पी कर रह गए, मतलब बर्दाश्त करके रह गए। अंगूठा छाप होना, आप बोलते ना अंगूठा छाप, निरक्षर है, अक्षर का ज्ञान नहीं है। लेकिन अब तो सभी लोग अंगूठा छाप हो जाएंगे धीरे धीरे, बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया, बिना अंगूठा के तो काम ही नहीं होगा। अंगार सिर पर धरना, कठिन परिश्रम करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यानी थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति की चाह रखना। कभी आप ट्रेन पर यात्रा करते होंगे तो बगल की लेडीज आएगी, पुरुष में तो आप हटिएगा नहीं, लेडीज आएगी, थोड़ा सा जगह दीजिएगा, धीरे धीरे वो आपको भी वहाँ से उठा देगी, खुद जो है सो के जाएगी। तो इसी को कहते अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। अंगूठा दिखाना, एन मौके पर जो है धोखा दे देना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, यानी उस समय मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अक्ल का दुश्मन होना, ये तो एकदम अक्ल का दुश्मन है। मूर्ख होना, अंधे को चिराग दिखाना, मूर्ख को क्या करना? उपदेश देना। कहते हैं ना, कहावत है, मूर्ख को 2 रुपया दे दीजिए लेकिन उनको ज्ञान मत दीजिए, नहीं तो वो क्या करेंगे, समझ ही रहे। तो बहुत लोग आजकल वैसे भी हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हैं।
अंधे के आगे रोना, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। ठीक है, अंधे के आगे रोना, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। अंधों में काना राजा, मूर्खों के भी सुयोग बनना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, स्वार्थी होना। अभी सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हैं, और वो जो आगे वाला आदमी है वो सफल है इस चीज। अपने गांव पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना। ये कथन अभी हमने खुद बोला, डीएलएड वाले खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंख का काजल चुराना, गुप्त भावों को जान लेना। ठीक है, आंख दिखाना, डांटना, धमकाना। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, आंखें चार होना, प्रेम होना। कहते ना आंखें चार हो गए, एक दूसरे को देखना। आंखें मिलाना, सामना करना। आंखें नीचा करना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। जब आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, आंख नीचे करके रहते हैं। आंखों में खून उतर आना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, आंखें लाल हो जाना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, कई लोग मूर्ख होते हैं लेकिन धन उनके पास होती है। आंखों का तारा है, बेटा ये जो है मेरा आंखों का तारा है, अत्यंत प्यारा है। आंचल पसारना, यानी याचना करना। कई बार लोग अपनी महिलाएं आंचल पसार करके मांगती है ना कि मुझे रहम दे दो, हमको ये कर, तो वही याचना करना। आंसू पी कर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आकाश आसमान के तारे तोड़ना। कहते हैं हम तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाए, असंभव को संभव करा, लेकिन होता होता कुछ है नहीं, सिर्फ कहने के लिए। आकाश कुसुम होना, पहुंच से बाहर होना। आकाश पताल एक करना, सारा प्रयास कर डालना। ठीक है, आकाश टूट पड़ना, अकस्मात विपत्ति। कथन है उस पर आकाश टूट गया, अकस्मात विपत्ति आ गया। आग में घी डालना, उकसावा करना, उकसाना, बढ़ावा, क्रोध भड़काना। ये सब क्या है? आग में घी डालने का काम करना। कोई गुस्सा है और आप उसको कुछ करके टॉन्ट कर दिए कुछ भी, और वो क्रोधित हो गया। आटा दाल का भाव मालूम होना। कहते हैं कि हमें सब आटा दाल का भाव मालूम है, कष्ट का अनुभव हो रखा है। 8 आंसू रोना, बहुत पछताना। आधा तीतर आधा बटेर, गड़बड़ का काम। ठीक है, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर हो गया, अत्यंत क्रोधित हो जाना। आबरू लूटना, इज्जत नष्ट करना। आसमान में उड़ना, कल्पना में उड़ान भरना। नहीं कहता ये तो आसमान में उड़ रहा है आजकल, फिर जमीन पर आएगा, यानी कल्पना में उड़ान भर रहा है। आसमान सिर पर उठाना, आवश्यकता से अधिक परिश्रम कर रहा है, अपना आसमान सिर पर उठाए हुए। अभी आप लोग एकदम उठाए हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। आस्तीन का सांप होना, कई लोग आपके साथ रहेंगे और आपके साथ विश्वासघात करेंगे, वो आस्तीन के सांप कहलाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, तहस नहस कर देना। दूज ईद का चांद होना, जो द्वितीया का चांद बोलते हैं, बहुत कम दिखाई देना। द्वितीया का चांद आपको नहीं ही दिखाई देता है। उल्टी माला फेरना, अनिष्ट का कामना करना। बोलते हैं ये तो उल्टी माला फेर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है कि कष्ट का हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अनिष्ट हो उसकी कामना करता है। उल्टी गंगा बहाना, असंभव कार्य करना। उल्टे उस्तरे छुरे मुड़ना, कतन उल्टा अस्तिरे से हमको माथा मुड़ दिया है, नहीं, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना।
ऊंची दुकान फीकी पकवान, आडंबर ही आडंबर। ना उद्धव को लेना, ना माधव को देना, ना किसी प्रकार से संबंध रखना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, बुरा व्यक्ति और बुरा ही और मतलब बुरा ही संपर्क। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, सबका एक समान होना। कहते हैं ये सब एक थाली के, जितना नेता है सब, अभी बोलते हैं ना, जितना भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, चाहे राजद हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, लोगों को तोड़ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उन पे शासन करना। सब एक ही हैं, रूप अलग अलग है, सबका एक ही काम है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नेता हैं वर्तमान में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, कोई भी जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपने अपने स्वार्थ हित में लगे हुए हैं। एक लाठी से सबको हाँकना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, एड़ी चोटी पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर संकट मोल लेना। पते नहीं, जब ओखली में सिर रखी दिए, अब क्या चीज से डरना, जानबूझकर जब संकट मोल ले ही लिए तब डरना क्या। ओछे के प्रीत बालू की भीत, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता क्षणिक होती है, बाकी नुकसान ज्यादा करेंगे, इसीलिए दुष्ट व्यक्ति से आप दूरी ही बना के रखिए। औंधे मुंह गिरना मतलब पराजित होना। कहते ना, औंधे मुंह गिर गया बेचारा, पराजित हो गया। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत पर जाना। कमर कसना, चलिए अब आप लोग कमर कस लीजिए एग्जाम के लिए, बोलते हैं ना, मतलब तैयार रहिए, अब तत्पर रहिए। कलई खोलना, इसका कलई खुल गया, इसका भेद प्रकट हो गया। कलेजा थाम कर रह जाना, कठिनता से धैर्य धारण करना। कलेजा थामना, कठिनता से धैर्य धारण करना, कलेजे पे पत्थर रखना, जो असह्य दुख है उसको बर्दाश्त करना। काजल की कोठरी, कलंकित होने का स्थान, जहां पे आप जाइए कलंकित हो जाइएगा, उसको हम बोलते हैं काजल की कोठरी। काठ का उल्लू बहुत बड़ा मूर्ख, ये काठ का उल्लू है। कान पर जू तक ना रेंगना, बिल्कुल ध्यान ना देना। कानों कान खबर ना होना, गुप्त रहना चाहिए, किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। काबुल में भी गधे होते हैं, यानी अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब निरक्षर व्यक्ति है। किताबी कीड़ा होना, बहुत पढ़ना, केवल पढ़ाकू होना, उसको हम लोग किताबी कीड़ा भी कहते हैं। किराए का टट्टू होना, बेगारी करना, पैसे की लालच से साथ देना। ठीक है, किस्मत खुलना, सफलता मिलना, इसके तो किस्मत खुल गई, सफलता मिल गया। कीचड़ उछालना, इस पर कीचड़ उछाला गया, बदनाम किया गया। कुआं खोदते फिरना, मतलब ये तो कुआं खोदते फिर रहा है, मतलब मरने का ये प्रयास करते रहता है। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। कूप मंडूक होना, स्मित ज्ञान का होना, ये तो कूप मंडूक है। कोल्हू का बैल, रात दिन परिश्रम करना, कौड़ी के मोल बिकना, बेकार सस्ते में नीलाम हो जाना। ठग जाने ठग ही का भाषा, एक साथ रहने वाले एक दूसरे के भाव को समझते हैं। ख्याली पुलाव पकाना, मनमानी कल्पनाएं करना नहीं। ख्याली पुलाव पकाना, खाक में मिलना, नष्ट हो जाना। खिल्लियां उड़ाना, कहते हैं इसका खिल्ली उड़ा दिया, मजाक व्यंग्य किया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब सबल पर बस नहीं चलता है तो निर्बल क्रोध को प्रदर्शित करने लगते हैं। खून पसीना एक करना, अत्यंत कठोर परिश्रम करना। गरे मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। गज भर की छाती होना, अत्यधिक गर्व का अनुभव करना। गरजने वाले बरसते नहीं, यानी कहने वाले करके नहीं दिखाते। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। गले पर छुरी फेरना, अहित करना।
गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत कह डालना। गाल बजाना, व्यर्थ की बातें करना, गिरगिट सा रंग बदलना, अवसरवादी होना। गुल्लर का फूल होना, कभी दिखाई ना पड़ना। गुल्लर का फूल कभी दिखाई नहीं पड़ता है। गुरु गोबर होना, काम बिगड़, सब गुरु गोबर हो गया। पढ़ा लिखा बोलते हैं ना, गुरु गोबर हो गया, मतलब सब बिगड़ गया, काम बिगड़ गया। गुड़ खाए गुल्लों से परहेज, झूठा ढोंग रचना। घरों पानी परना, अत्यधिक अत्यंत लज्जित होना। घर का भेदी लंका ढा है, घर का शत्रु भयंकर होता है। घर का ना घाट का, कहीं का ना। ये सब आप लोग बोलते रहते हैं और आप लोग को पता भी रहता है। मीनिंग 4 ऑप्शन में आप लोग निश्चित रूप से खोज ही लेंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने साधनों का कोई तुल्य मूल्य ना होना। घर में भूंजी भांज ना होना, गरीब होना। भूंजी भांग ना होना, गरीब होना। घाट घाट का पानी पीना, हर तरह का अनुभव प्राप्त करना। जले घाव पर नमक छिड़कना, सताए को और सताना। घी के दिए जलाना, समृद्ध होना, अत्यंत प्रसन्न होना। घोट कर पी जाना, रट जाना। कहते हैं इसको घोट करके पी जाइए, रट जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए। गोरे बेच कर सोना, निश्चिंत सोना। चमरी जाए पर दमरी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। चारों खाने चित्त होना, बुरी तरह हारना। बहुत सारा है, ठीक है। अब दूसरे दिन, अब मैं थक गया, ठीक है, मुझे लगा अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट दिन करते हैं। बस जितना हमने पढ़ाया है, समास, संज्ञा, सर्वनाम, हिंदी, व्याकरण, जो भी है, ये लेक्चर साथ साथ पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पे आप हिंदी में अच्छे से पास कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच।